प्रभु में प्यारे मेरे भाई बहनों, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं वचन की ओर। उससे पहले ध्यान दीजिए, हारा नहीं था पीड़ा में भी वो, हारा नहीं था पीड़ा में भी वो, छोटी नहीं थी उसकी बीमारी, दर्दों में भी वो महिमा था गाता, दर्दों में भी वो महिमा था गाता, देखे थी उसको दुनिया ये सारी। हम भी अगर जो पीड़ा में अपनी भूले ना उसको याद रखें, तो हरगिज ना होगी जीत दुखों की, हरगिज ना होगी जीत दुखों की, जीतेगी बेशक परस्तिश हमारी। समझ गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ अय्यूब की बात। प्रियो, अय्यूब का कैरेक्टर हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। पवित्र वचन में अय्यूब उसके पहले अध्याय में, उसकी पहली आयत में ही उसके बारे में 4 बातें लिखी हैं। अय्यूब सीधा और खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। ये 4 क्वालिटीज जो उसके अंदर थी, वो उसको आम लोगों से अलग करती हैं। एक सीधा और खरा व्यक्ति। सीधा व्यक्ति कौन होता है? सीधा इंसान वो होता है जिसे बुराई का कोई ज्ञान नहीं होता। खरा व्यक्ति हर सर्कमस्टेंसेस में, हर परिस्थिति में दृढ़ता से सच्चाई का दामन थामे रहे। परमेश्वर का भय मानने वाला, इससे बढ़ के तो कोई क्वालिटी नहीं है। और बुराई से परे रहने वाला। आज हर इंसान बुराई में डूबा हुआ है, पता होते हुए भी, ना पता होते हुए भी, ज्ञानवश भी, अज्ञानतावश भी। क्या होता है, हम बढ़े चले जा रहे हैं उसी रो में जिस रो में दुनिया चल रही है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत बोल रहे हैं किसी के बारे में। हमें लगता है हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर घर कर गई है। रवां हो गए हैं हम दूसरों को बुरा कहने में, उनमें खामियां निकालने में, उनको क्रिटिसाइज करने में। मैं खाली दूसरों की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी को दिन में एक बार तो बुरा बोल ही देते हैं। हाँ, शब्द हमारे दूसरे हो सकते हैं। अरे देखो भाई, हमें तो पसंद नहीं आई उनकी ये बात, हम नहीं अग्री करते। बुराई बोल दिया ना हमने उसको कि उनकी बात हमें पसंद नहीं आई, मतलब वो हमारे लिए अच्छे नहीं है। शब्द कोई भी हो सकते हैं हमारे, पर बात घूम फिर के वहीं आती है। क्रिटिसाइज करते हैं हम। खुद में वो कमी है, लेकिन दूसरों में वो दिखाई दे जाती है हमें। सबसे पहले अपनी कमी नहीं दिखती। अय्यूब ऐसा नहीं था, खरा व्यक्ति था, सच को सच और झूठ को झूठ बोलने वाला, दूध को दूध और पानी को पानी कहने वाला। जानते हैं शैतान ने क्या कुछ बुरा नहीं किया उसके साथ, और परमेश्वर की सहमति से परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर जानते थे, हमारे प्रभु जानते थे कि एक धर्मी व्यक्ति है, वो खुद उसकी धार्मिकता की को मानते थे। और उन्होंने बोला तो सब कुछ कर ले, लेकिन उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि शैतान उसे आजमाना चाहता था। शैतान के अकॉर्डिंगली वो इसलिए
धर्मी है या इसीलिए परमेश्वर के गुण गाता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत आयात से सारी आशीषें दी हुई हैं, वर्ल्डली मर्सी से उसको माला माल कर रखा है। ये उसका रॉन्ग नोशन था अय्यूब के लिए, जो हमारे परमेश्वर दूर करना चाहते थे और उसको ये दिखाना चाहते थे कि नहीं, ये बात नहीं है। मैं अगर सारी बरकतें, सारी आशीषें उसके ऊपर से हटा भी दूं तो भी वो अपनी धार्मिकता में खरा उतरेगा। और इसी आजमाइश के चलते अय्यूब का सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन दोस्तों, उसकी बुद्धि, उसकी समझ बरकरार थी। पीड़ा में भी उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। वो मित्र जो उसका हाल देखकर बेहाल हो गए, खुद ही स्पीचलेस हो गए, कुछ ना बोल पाए, इतना बुरा हाल था अय्यूब का। लेकिन उसने पीड़ा में भी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। देखिए कहीं ऐसी रास्तबाजी आपने, हम तो सोच भी नहीं सकते। हमें तो जरा सा ठेस लग जाए, हाय खुदा चोट लग गई, ओ गॉड कितना दर्द हो रहा है जीसस। घर में अगर कोई हमारा प्रियजन अगर प्रभु में सो जाए तो हाय खुदा ये तूने क्या किया, तूने क्यों किया। हमारे पास तो यही शब्द हैं, यही बातें हैं कहने के लिए। एक बार वचन उठा के देखें तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं मेरे भाई मेरे बहन, कि अगर उनकी छाया परछाई बनने की भी हम कोशिश करें, उनकी छाया में भी चलने की कोशिश करें तो हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे। बुद्धि और समझ। अकॉर्डिंग टू अय्यूब, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है और बुराई से परे रहना समझ है। यही बुद्धि और समझ संसार में मानी जाती है? नहीं मानी जाती। ये बुद्धि और समझ नहीं मानी जाती। यहाँ तो जो किताबी कीड़ा है, किताबों का जिसे ज्ञान है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। और जो बड़ा ही ज्ञानी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है समझ की बूझ की, उसको समझदार कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली मेरे प्रियो, बुद्धि वो है जो परमेश्वर का भय मानने से हमारे अंदर आती है, और समझ वो है जो बुराई से परे रहने पर हमारे भीतर आती है। तो आइए कोशिश करते हैं बुद्धि और समझ पाने की। अय्यूब का चरित्र याद रख के, उसको दिमाग में रख के, उसकी सीधापन, उसकी खराई, परमेश्वर का भय मानने की उसकी आदत, बुराई से परे रहने की उसकी आदत, इन पे थोड़ा मनन करें और थोड़ा बहुत उसको अपनी जीवन में फॉलो करने की कोशिश करें। आप सब लोगों को प्रभु बहुत आयात से आशीष दे। जय मसीह की। प्रियो, आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि भविष्य में आने वाले सारे संदेशों का आप लाभ उठा सकें, और अपने मित्रों में इसे अवश्य शेयर करें ताकि जो आशीष आपको मिली है वो उन सबको भी मिले।